जस्टिस सरफराज रोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सीनियरिटी के तयन पर सदर ममलिकत का फैसला। जस्टिस सरफराज रोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दे दिया गया। सदर ममलिकत ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। दरिया स्वात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 शद्दा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मज़ीद 2 अफराद की तलाश जारी। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 49 मकामात पर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। दरिया स्वात के किनारे तमाम तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी। जोब में सलाबी रोले में बहकर जा बहक होने वाली 3 बहनों और भांजी की नमाज़े जनाजा मुल्तान में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मैयतें घरों में पहुँचने पर हर आँख अश्कबार। अहले खाना गम से निढाल। सानिया स्वात में जा बहक 9 अफराद आहों और सिस्कियों में डस्का में सुपुर्द खाक। फ़ज़ा सोगबार। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर स्वात मुअत्तल। NDMA का मुल्क के कुछ हिस्सों में मुमकिन सैलाब का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। 2 रोज़ से वक्फे से बारिश के बायस दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया स्वात का रेला दरिया काबुल में दाखिल। ज़िले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक रबता। सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में रहने और मुआवनत की हिदायत। स्वात वाक़या अफसोसनाक है। ज़िले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। सयाह ऐसी जगह ना जाएं जहाँ सैलाबी रेलों का खतरा हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा कि अगर बजट मंजूर ना करते तो वफाकी हुकूमत एमरजेंसी लगा देती। बानी की जानिब से फाइनल होने के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर किया गया। मखसूस नशिस्तें हमसे ली गईं। एक एजेंडे पर काम हो रहा है। हम किसी सूरत बानी से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क हममनसब हक्कान फदान की टेलीफोनिक बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास 10 जुलाई को कुआलालंपुर में होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में 13 जवान वतन पर कुर्बान। मीन अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फितनल ख्वारिज के खुदकुश हमले में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल। हमला भारत की दहशतगर्द रियासत की मनसूबाबंदी और निगरानी में फितनल ख्वारिज ने किया। अफसोसनाक और शफाक वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून शदीद ज़ख्मी हुई। ISPR सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुज़िलाना हमले में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम। दहशत गर्दों को हर कीमत पर इंसाफ की कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मनसूबा साजों का ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतहद हैं। दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। बन्नू गैरजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बन्नू में ज़ख्मियों की अयादत भी की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी जवानों की आयादत और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों के हौसले बुलंद उनको सराहा। कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। आप जैसे बहादुर बेटों के होते हुए दुश्मन हमें कभी शिकस्त नहीं दे सकता। लकी मरवत में वांडा कड़ा के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। शहाब खैल अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में गुलाम दस्तगीर, सलीम खान और सलाहुद्दीन शामिल। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। सब कहते थे कि ये जगह नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन हमने कर दिखाया। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा जौहरी मवाद की मुंतकिली इंतहाई मुश्किल काम है। तस्वीर में नजर आने वाले सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि अमरीकी अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि ऐसा वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत में गुजारे? नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। इसराइली फ़ौज का 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर को मारने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गाज़ा में जंगबंदी करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। ईरान ने आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह पर जौहरी तनसीबात के दौरे पर पाबंदी लगा दी। राफेल ग्रॉसी ईरान की जौहरी तनसीबात वाले मकामात का दौरा नहीं कर सकेंगे। वाइस स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक IAEA ने हसास मालूमात इसराइल को लीक की। ईरान ने न्यूक्लियर साइट से UN के कैमरे भी हटा दिए। राफेल ग्रॉसी का दौरा बेमानी और मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची। इसराइली फौज का 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर को मारने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गाज़ा में जंग खत्म करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा।